पिछले कुछ समय में भारतीय शेयर बाजार में जो तेज गिरावट देखने को मिली है, उसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इसी बीच दुनिया के जाने माने निवेशक और उभरते बाजारों के दिग्गज एक्सपर्ट मार्क मॉबियस ने भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की भारतीय बाजार में वापसी, रुपए की कमजोरी और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उछाल को लेकर भी अहम बातें की हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मार्क मॉबियस ने आखिर क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट करेक्शन पर मार्क मॉबियस ने क्या कहा। एक मीडिया चैनल से बातचीत में मार्क मॉबियस ने कहा कि भारतीय बाजार में हालिया गिरावट किसी बड़ी कमजोरी का संकेत नहीं है। उनके मुताबिक ये गिरावट ज्यादातर ग्लोबल अनसर्टेनिटी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से आई है। मार्क मॉबियस ने बताया कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हाल के दिनों में करीब $3 अरब भारतीय बाजार से निकाले हैं। यही वजह है कि बाजार पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बाजार पर कई फैक्टर्स एक साथ असर डाल रहे हैं, जैसे दुनिया भर में व्यापार और जियोपॉलिटिकल तनाव, पिछले कुछ सालों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली, रुपए की कमजोरी जो एक महीने में करीब 2% गिरी है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और कुछ हिस्सों में ज्यादा लेवरेज के चलते फोर्स सेलिंग। चलिए अब बताते हैं कि इंडिया वर्सेस चाइना पर मॉबियस ने क्या कुछ कहा। मार्क मॉबियस का कहना है कि फिलहाल चीन का बाजार भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह यह है कि चीन के शेयर काफी नीचे के स्तर से रिकवर कर रहे हैं। उनके मुताबिक चीन अभी डिप्रेस लेवल से उभर रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म में वहां पर तेजी दिख रही है, लेकिन निवेशकों को भारत पर नजर बनाए रखनी चाहिए। मॉबियस ने एफआईआई के भारतीय बाजार में जल्द वापस लौटने की उम्मीद भी जताई है। मार्क मॉबियस का मानना है कि विदेशी निवेशक कमाई यानी अर्निंग्स देखकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कंपनियों के नतीजे बेहतर होंगे, फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ही तरह के निवेशक बाजार में वापसी करेंगे। खास तौर पर उन्होंने टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनियों की बात की। इन्फोसिस जैसी कंपनियों में अगर अर्निंग्स मोमेंटम आता है तो सेंटीमेंट तेजी से सुधर सकता है। उन्होंने माना कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा है, लेकिन कुछ कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने मजबूती दिखाई है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर भी मार्क मॉबियस ने उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि सरकार अगर विदेशी निवेश को आसान बनाने वाले सुधार लाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती है तो इससे बाजार को मजबूत सिग्नल मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ आगे चलकर फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नो हाउ पर ज्यादा निर्भर करेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी चीन के रिफॉर्म फेज में हुआ था। अब आपको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को लेकर मॉबियस की क्या राय है। लॉन्ग टर्म में भारत को लेकर मॉबियस काफी बुलिश नजर आए। अब आपको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को लेकर मॉबियस की क्या राय है। लॉन्ग टर्म में भारत को लेकर मॉबियस काफी बुलिश नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी, मजबूत कंजम्पशन और सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी देश को स्ट्रक्चरल एडवांटेज देती है। उनके मुताबिक चीन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस स्पेंडिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के पास आगे बढ़ने के लिए बेहतर रास्ता है। कौन से सेक्टर में होगा सबसे ज्यादा मुनाफा? मार्क मॉबियस के अनुसार फाइनेंशियल सेक्टर भले ही इंडेक्स में बड़ा रोल निभाता रहेगा, लेकिन असली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स जैसे सेक्टर्स में रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत आगे चलकर एक बड़ा सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। मॉबियस ने रुपए की कमजोरी, गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर के लिए करेंसी रिस्क बड़ी चिंता नहीं होती, क्योंकि समय के साथ कंपनियां कीमतें एडजस्ट कर लेती हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर उन्होंने सलाह दी कि पोर्टफोलियो में करीब 10% सोना और 3 से 5% चांदी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोना इनकम जनरेट नहीं करता, इसलिए इक्विटीज के साथ बैलेंस जरूरी है। तो ये थी भारतीय बाजार को लेकर मार्क मॉबियस की भविष्यवाणी। उनका साफ कहना है कि भारतीय बाजार की मौजूदा गिरावट टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई है। उनके मुताबिक अर्निंग्स, रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी भारतीय बाजार को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो ये था मार्क मॉबियस का भारतीय बाजार को लेकर पूरा एनालिसिस। मॉबियस की इस भविष्यवाणी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तर।